बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कुकिंग विद क्विक आइडियाज़। कैसे हैं आप लोग? आज हम बना रहे हैं कोफ्ता आलू, जिसके अज्जा ये दरकार हैं। देखें, कोफ्ते हमने बना के रख दिए हैं क्योंकि क्विक रेसिपी है। इसमें कीमा है, प्याज है, बेसन है और जो है नमक, कुटी मिर्च और हल्दी वगैरह ये डाल के मैंने इसके कोफ्ते बना लिए हैं। ये कोफ्ते वाले कोफ्ते नहीं हैं जिसमें सारी चीज़ होती है। ये एक तरीके की मीट बॉल्स हैं जो जल्दी आपकी रेसिपी को बना देंगे, ठीक है ना। आलू है हमारे पास 2 से 3 अदद कटे हुए। मसाला है नमक, पिसी धनिया, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, काली मिर्ची, प्याज, दही 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये होममेड मसाला है जिसमें बादाम और भुने हुए चने पिसे हुए भी हैं और डेकोरेटिंग के लिए रखे हैं ताकि आपको समझ आए। हरी मिर्च। जी जनाब, अब हमने कोफ्ता रेसिपी स्टार्ट करनी है। हमारी चिकन के कोफ्ते हैं, लाजमी फ्राई करके ही बनाने पड़ते हैं क्योंकि अगर ऐसे डालेंगे तो आप उसमें वो टेस्ट भी नहीं आएगा और टूट भी सकते हैं। सारे कोफ्तों को हम सॉस पैन में तेल में डाल के शैलो फ्राई करेंगे। एहतियात से डालना है ताकि इनकी शेप भी ना ख़राब हो। मेरे कोफ्ते की शेप ख़राब हो गई थी जो कि मैं दोबारा से इसको गोल करके बना के डाल रही हूँ। अच्छा जी, इसको रख के ना हमने सिर्फ क्या करना है, अपना सॉस पैन को हल्के हल्के से फ्राई करना है। अगर इस टाइम मैं चमचा लगाऊंगी इसमें तो ये टूट जाएंगे, तो इसलिए हमने चमचे से बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है। हमने अपने सॉस पैन को हिलाया। अब मैं चमचा यूज़ करूँगी क्योंकि ये नीचे से एक तरफ से फ्राई हो चुके थे। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं फ्राई करना है, हमने लाइट सा गोल्डन सा फ्राई करना है। और फिर इसको हमने फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल देना है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह की शक्ल थी इनकी। अच्छा जी, अब प्याज हमने तेल में फ्राई करनी है, हल्की सी फ्राई करनी है। ये भी ना ज़्यादा गोल्डन ब्राउन और ना ही बिल्कुल ही पिंक कर देनी है, बस हल्का सा इसके जो है हमें इसको फ्राई करना है। मोटी मोटी सी प्याज दी थी क्योंकि हमें इसे ब्लेंड करना है। अब ब्लेंडर में दही डाल के हमने प्याज डाल दिया है और ये होममेड जो हमारा मसाला था हमने इसी मसाले में ब्लेंड करके अब इसको तेल में इसको मसाले को फ्राई करेंगे। ये जो होममेड मसाला है इससे आपके कोफ्तों की जो ग्रेवी है इसमें बहुत मज़ा आएगा। मसाले ऐड कर रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं इसमें, नमक हस्ब ज़रूरत, हल्दी 1 टेबलस्पून, कुटी मिर्च ½ टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही इसमें डलनी है पिसी मिर्च। सारे मसाले हमने अपनी ग्रेवी में शामिल कर दिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम अपनी ग्रेवी को अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि ये भुन जाए और इसमें आलू ऐड कर दिए हमने। जब तेल ऊपर आ जाए तभी आपने कोई चीज़ ऐड करनी होती है। जब तक मसाला सही तरह भुनेगा नहीं आपकी ग्रेवी में वो मज़ा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी थोड़ी थिक सी है। आलू डालने के बाद मैंने मिक्स किया और अब इसमें मैं वो शैलो फ्राई हुए हुए कोफ्ते डालने जा रही हूँ। हाँ जी, अब इसको कवर अप करके हम पकने रख देंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह गल जाए। आलू गल चुके हैं हमारे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं और देखें आप तेल ऊपर आ चुका है और ये और सर्विंग गार्निशिंग के लिए हम इसमें बादाम डाल रहे हैं काटे हुए और ये गरम मसाला। जी जनाब, तैयार हो चुके हैं हमारे आलू कोफ्ता रेसिपी। आपने तैयार करके आपने भी चेक करना है कि कैसा मज़े की डिश है हमारी, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कैसी लगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा और रेसिपी ट्राई करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।